अब हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से जीवन के दूसरे परिच्छेद में उसके साथ किस किस प्रकार की घटनाएं घटती हैं और कितने अत्याचार होते हैं, क्या उस पर बीतती है। जेठानियाँ बैठकर लोग चर्चा करती, वो केवल आपस में एक दूसरे की जो जिस प्रकार से महिलाओं का स्वभाव होता है, वो एक दूसरे के घरों की चर्चा करती। उनके कलूटे लड़के, कलूटे का मतलब काले बच्चे जो काले रंग के थे, जिनको पहले काक भुषुंडी कहा गया है, धूल उड़ाते। वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती माने भोजन बनाती। उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, छोटे छोटे बच्चे दोनों बालिकाएं, वो गोबर उठाती। कंडे पाथती, कंडे का मतलब गोबर के रोटियां जैसी होती हैं, उनको उनसे आग जलाई जाती है, कंडे पाती। जेठानियां अपने भात पर सफ़ेद राब रख कर, राब कहते हैं गन्ने का पका हुआ गाढ़ा रस, राब रख कर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को औटते, औटते कहते हैं उबले हुए गर्म दूध से मलाई निकाल कर, मलाई उतार कर खिलाती। लेकिन वह बेचारी काले गुड़ की डली के साथ, काले गुड़ के डली माने टुकड़े के साथ, कठौती कहते हैं एक काठ का बना हुआ बर्तन में मट्ठा पाती। केवल मट्ठा मिलता और गुड़ की डली यानी गुड़ का एक टुकड़ा मिलता। और उसकी लड़कियां, उसको तो ये मिलता, और उसकी लड़कियों को चने बाजरे की घुघरी, घुघरी कहते हैं उबला हुआ अनाज, जैसे चना है या मक्का है आदि को उबाल करके अगर आप उसको बनाएं, उबला हुआ ये भोजन है, इसको कहते हैं चने बाजरे का भोजन जो कि उबला हुआ रहता है, उसको घुघरी कहा जाता है। उसको वो दिया जाता। अपने बच्चों को तो गाढ़ा दूध और उसमें राब डाल करके दिया जाता, और उस बेचारी को गुड़ की डली और कठौती में मट्ठा देते, और उसकी लड़कियों को चने बाजरे की घुघरी चबाने को मिलती। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल, खोटे सिक्कों की टकसाल किसको कहा गया है? लक्ष्मण को, जिसका नाम बाद में महादेवी भक्तिन रखती हैं। छोटे सिक्कों की टकसाल का मतलब हुआ, टकसाल उसे कहते हैं जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं, जहाँ पर जो रुपया है या भारतीय रुपया हम कहते हैं, जहाँ पर ये रुपया जहाँ पर बनता है, सिक्के जहाँ पर बनते हैं, उसे टकसाल कहा जाता है। उसे खोटे सिक्कों की टकसाल क्यों कहा गया है? क्योंकि वो एक ऐसी टकसाल के समान थी जिसमें सिक्के तो बनते थे, लेकिन वो सिक्के उनकी नज़रों में खोटे थे, यानी कि वो कन्याओं की माँ थी, वो पुत्रवती नहीं थी। इसलिए छोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सके, वो ऐसा कोशिश कर रही थी, ऐसा कोई दंड का विधान ढूंढ रही थी, वो ऐसा कोई कारण ऐसा ढूंढना चाह रही थी। उसके परिवार के लोग, उसकी जेठानियाँ, उसके जेठ और उसकी सास, कि उसको कैसे उसके पति से अलग किया जाए। सारी चुगली चबाई की परिणति, परिणति माने परिणाम, उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती। जब वो शाम को थका मादा घर आता उसका पति, तो वो चुगली करती उसकी और कहती, देखो इसने ऐसा किया, देखो दिन भर इसने ऐसा किया, ये काम करती नहीं है, इसकी बेटियां ऐसी हैं। लेकिन पति उसे बहुत चाहता था, पत्नी के प्रति उसका प्रेम बढ़ता ही जाता था जितनी भी वो चुगली करती थी। जेठानियां बार बार धमाधम पीटी कूटी जाती माने उनको पिटाई भी होती। उनके जो पतिदेव थे वो उनको पिटाई भी करते थे जेठानियों को, लेकिन उसके पति, किसके? भक्तिन के पति, लक्ष्मण के पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई, यानी कि वो बिल्कुल डांटना मारना तो बहुत दूर की बात रही, कभी उंगली भी नहीं छुआई, मतलब वह किसी भी प्रकार से उसको प्रताड़ित नहीं करता था। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था, क्योंकि वो जानता था कि इसका पिता बहुत ही कर्मठ व्यक्ति रहा है, इसलिए ये भी बहुत कर्मठ महिला है, इसलिए वह उसके गुणों को जानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, ऐसी कल्पना की गई है कि वह परिश्रमी भी थी, तेजस्विनी भी थी और पति के प्रति प्रेम भी रखती थी। यह भी उसको पता था, इसलिए शायद वो उसको डांटता नहीं था, न मारता था, न कोई किसी प्रकार के अपशब्द कहता था, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगौझा, अलगौझा कहते हैं बंटवारा,
अलगोजा कहते हैं बंटवारा। पत्नी ने उसको समझाया कि देखो हमें बंटवारा कर लेना चाहिए, इसलिए उसने बंटवारे की बात जब उसके पति यानी भक्त ने उसको समझाई तो उसका जो पति था वो मान गया और सबको अंगूठा दिखा दिया। का मतलब क्या है कि सबके सामने उसने कहा देखो कि तुम तो मुझे मेरे पति से अलग करना चाहती थी, लेकिन मैंने अपने पति को अलगोजा यानी बंटवारे के लिए मनवा लिया। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलिहान, अमराई कहते हैं आम के बगीचे को, के पेड़ आदि, अमराई आम के बगीचे में जो पेड़ थे उनके संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बड़ा चला था। वो खेतों में भी जाती थी, वो आम के बगीचे में भी जाती थी, गाय भैंसों का काम भी वही करती थी, इसलिए उसको पता था कि कौन सी गाय सबसे अच्छी है, कौन सी भैंस सबसे अच्छी है, और आम के बगीचे में सबसे अच्छा आम कौन से पेड़ का है, खेत खलिहानों में सबसे उपजाऊ खेत कौन है, ये सारी जानकारी उसको थी। तो उसने छांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए, पुलकित माने अत्यंत प्रसन्न होते हुए, ऊपर से जब उससे कहा गया अच्छा हाँ तुमको ये वाला खेत दे दें, उसने कहा देखो ऐसा है इसमें ये खेत तो कोई खास तो नहीं है, चलो आप लोग कह रहे हो तो मैं ले लेती हूँ। तो ऊपर से तो उसने असंतोष की मुद्रा दिखाई, लेकिन अंदर के अंदर उसको पता था कि ये सबसे अच्छा खेत है, ये सबसे अच्छी गाय है, ये सबसे अच्छा भैंस है, ये सब उसको जानकारी थी। तो उसने जो कुछ लिया वो सबसे अच्छा भी रहा और साथ ही परिश्रमी दंपत्ति माने पति पत्नी के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक था। यानी कि उसे जो मिला था उसने उसको सोने में बदल दिया, यानी कि उसने उसका भरपूर लाभ उठाया और उससे अत्यंत उपजाऊ, खेत हैं तो उपजाऊ बनाए, गाय भैंस हैं तो वो अत्यंत दूध देने वाले दुधारू बनाए, और इसी प्रकार से अगर कोई आम का पेड़ उसको मिला है तो उससे उसने अच्छी खासा उस कमाई भी की। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। लेकिन उसका इस द्वितीय परिच्छेद में भी, यानी कि इस दूसरे अध्याय में भी उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन पति मात्र 29 साल की उम्र में 2 कन्याओं को साथ में छोड़कर और बड़ी लड़की का विवाह कर लिया था, जबकि उसने 3 कन्याएं थीं उसकी, तो वो इस संसार को छोड़कर चला गया। जब वो मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ अधिक रही होगी पति की, पर पत्नी आज भी उसे क्या कहती है, बूढ़ो कहकर स्मरण करती। बूढ़ो कहते हैं बूढ़ा, वो अपने पति को बूढ़ा कहती है। भक्तिन सोचती है जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी न बूढ़ा गए होंगे। वो कहती है कि जब मैं बूढ़ी हो गई तो मेरा पति भले ही जवानी में मर गया होगा, लेकिन वो भी बूढ़ा हो गया होगा, अतः वह उन्हें बूढ़ो न कहना उनका घोर अपमान समझती है, इसलिए वो अपने पति को बूढ़ो कहती है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम यहाँ इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम इससे आगे का वर्णन